हाँ, ये घोमटसार ग्रंथ रहा जिसका और घोमटसार यानी जीवकांड जी, जिसमें 20 पुरपणाओं का और अंतर्भावाधिकार आलापाधिकार का वर्णन है। इसमें अभी गुणस्थानाधिकार चल रहा, उसमें भी छठे गुणस्थान का स्वरूप चल रहा। उसमें वहाँ अंत्य दीपक रूप में प्रमाद है। इसलिए आचार्य भगवंत ने प्रमाद का 5 प्रकार से परिचय कराया, संख्या से, प्रस्तार से, परिवर्तन से, नष्ट से और उद्दिष्ट से। तो सभी भव्यात्मा को नष्ट उद्दिष्ट अच्छा समझ में आ जाए, इसलिए प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा चर्चा करिए, द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा चर्चा करेंगे। हाँ जी, सभी सावधान। द्वितीय से हम आपको पहले नष्ट और फिर उद्दिष्ट, नष्ट उद्दिष्ट में आप रखना, हम संख्या बोलेंगे, आपको आलाप बोलना, स्थान बोलना है नष्ट में। और नष्ट में भाग होता है, और द्वितीय प्रस्तार में भाग भी कथा से दिया जाता है और इंद्रियों से गुणा किया जाता है, उद्देश्य में गुणाकार होता है। इसलिए द्वितीय प्रस्तार सावधान। अब द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा हम आपसे पूछ रहे हैं, चलिए 30वां संख्या पूछ रहे हम, 30वां कौन सा आलाप है, स्थान है, उसको आप बताइए द्वितीय प्रस्तार से, द्वितीय प्रस्तार से। और विधि से निकालना हो 30वां, हाँ, द्वितीय प्रस्तार से, द्वितीय प्रस्तार से नष्ट आलाप, 30वें नंबर का आलाप स्थान कौन सा है? तीसवें नंबर का देखिए, आप सब कर रहे हैं तो 30 संख्या रखना, ठीक है नहीं। और द्वितीय प्रस्तार तो भाग किधर से देंगे आप? विकथा से, कथा है, विकथा। चलिए 30 में विकथा कितनी है? 4 का हमने भाग दिया, तो 7 चौकों 28, यानी लब्ध कितने आए? 7, और शेष कितने बचे? 2 बचे, तो लब्ध में 1 मिलाना पड़ेगा आपको, 7 + 1 करना पड़ेगा। और अक्षर स्थान 2 अर्थात किसका भाग दिया आपने? विकथा का, इसलिए भक्त कथा रखना। क्या रखोगे? भक्त कथा। अब चलिए वहाँ 7 में 1 8 हो गया, 8 में आपको द्वितीय प्रमाण क्या है? कषाय, 4 का भाग देना है, तो 2 बार जाएगा, 8 हो गया। लब्ध कितने आए? 2, शेष कितना बचा? 0 से यानी अंत का अक्षर स्थान अर्थात लोभ रखना, और उसमें 2 में 1 कुछ भी नहीं मिलाना, ठीक है नहीं, इसलिए 2 आया। अब इंद्रिय प्रमाण का 5 का भाग उसमें 0 बार जाएगा, जाता नहीं, इसलिए 2 का 2 अर्थात दूसरा यानी रसने इंद्रिय। तो 30वां भाग कौन सा हुआ? रसना इंद्रिय वशम गता लोभी और भक्त कथा लाभी। ये 30वां हो गया नहीं, यानी 16, 12 और 2 30वां किया सबका। इनका कब इधर बना के नहीं बन गया? आपका बना है? बन गया? हाँ, नहीं कहीं नहीं, बस वो उसी ढंग से, बस कभी भूल नहीं, बन गया। बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलिए अब आगे पूछने आपको है नहीं, 30वां बन गया। अब बताओ आप 48वां भंग बनाओ। 48वां यानी आलाप हमको चाहिए, कौन सा है 48वां? कैसे बनाना? पहले से
48वां। हाँ, क्या बोला? नहीं, ऐसे बोलो, उसको बोलने का यानी ग्राण इंद्रिय वशम गतः लोभी अवनिपाल कथा लापी निद्रालु स्नेवा, बोलने का तरीका है। यानी इधर से बोला जाता आपने, उधर से नहीं बोल करके इधर। ग्राण इंद्रिय वशम गतः लोभी अवनिपाल कथा लापी, ये 8वां नंबर का भंग हो गया, निकल गया सबको। हाँ, क्या क्या निकला? ग्राणेन्द्रिय वशम लोभी अवनिपाल कथा लापी निद्रालु स्नेहवान। ठीक है, ग्राणेन्द्रिय के 32 से लोभी के 12 है, इसलिए 44 और अवनिपाल कथा के 4 है, इसलिए कुल मिला करके 48वां भंग हो गया। बहुत अच्छा, बढ़िया। अब सब अच्छी तरह से आपके हृदय में ये जम गया है। चलिए एक और पूछ लेते हैं। अब 73वां भंग निकालिए। 73वां आलाप बताइए। 73वां आलाप 73, 70 और 3 73। ये हाँ, नष्ट अर्थात संख्या से आलाप का ज्ञान करना। 10वां धर्म तो ब्रह्मचर्य धर्म। षोडश कारण भावना में 16वीं भावना प्रवचन वत्सलत्व। 24 तीर्थंकर में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी वर्धमान स्वामी। अर्थात हमें आलाप चाहिए। हाँ बोलो। क्या बोला? हाँ बोलो। हाँ, हाँ, ऐसा बोलना। कर्णेन्द्रिय वशम गतः मायावी स्त्री कथा लापी निद्रालु स्नेहवान। हाँ, 73वां आ गया। हाँ, क्या आया बोलो? हाँ, कौन सी? कर्ण श्रोत्रेंद्रिय। ओम नमः। गलत हो गया। श्रोत्रेंद्रिय कर्णेन्द्रिय वशम गतः मायावी स्त्री कथा लापी, ये निद्रालु स्नेहवा। इसको बोलने का तरीका इधर से यूं बोलो आप। श्रोत्रेन्द्रिय वशम गतः मायावी स्त्री कथा लापी निद्रालु स्नेहवा। हाँ, श्रोत्रेन्द्रिय के वशीभूत। श्रोत्रेन्द्रिय वशम गतः कर्णेन्द्रिय वशम गतः मायावी स्त्री कथा लापी निद्रालु स्नेहवा। श्री कथा लापी निद्रालु वशम गतः। ऐसे इसका देखो। ये अब गूढ़ यंत्र रखो, सुनो सही। गूढ़ यंत्र से आपको बुलाते हैं। ये गूढ़ यंत्र है बीते प्रस्तार का। तो देखो, यानी स्पर्शन इंद्रिय वशम गतः क्रोधी स्त्री कथा लापी निद्रालु, ये 1 नंबर का हुआ कि नहीं हुआ? और देखो स्त्री स्पर्शन इंद्रिय, ये गूढ़ यंत्र देखो नीचे का है नहीं। स्पर्शन
वशंगतः क्रोधी भक्त कथालापी, दो हो गए कि नहीं। दूसरा भंग स्त्री स्पर्शेन्द्रिय वशम गतः क्रोधी राष्ट्र कथालापी तीसरा, और अवनिपाल कथालापी चौथा हो गया। अब पांचवा बोल रहे हम, ठीक है नहीं। यानी स्पर्शेन्द्रिय वशम गतः मानी स्त्री कथालापी, चार पांच मान हो गए कि नहीं, हो गया। और छठा यानी इसके बाद स्त्री कथालापी, मानी, भक्त कथालापी, राष्ट्र कथालापी, अवनिपाल कथालापी, 8 हो गए। अब नौमा बोल रहे हैं हम, सुनो। स्पर्शन इंद्रिय वशम गत मायावी स्त्री कथालापी, भक्त कथालापी, राष्ट्र कथालापी, अवनिपाल कथालापी, निद्रालु स्नेहवान। अब हम बोल रहे हैं 13वां, ठीक है नहीं। 13वां बोल रहे हैं स्पर्शेन्द्रिय वशम गत लोभी स्त्री कथालापी, निद्रालु स्नेहवान, और भक्त कथालापी, राष्ट्र कथालापी और अवनी कथालापी, ये 16वां हो गया। स्पर्शेन्द्रिय संबंधी 16 भंग हो गए। तो रसना इंद्रिय संबंधी देखो, इसीलिए लिखा है रसना इंद्रिय यानी स्पर्शन की 16 लिखा है। अब इसके बाद रसना इंद्रिय वशम गतः क्रोधी स्त्री कथालापी, ये 17वां भंग होगा। और भी भक्त कथालापी, राष्ट्र कथालापी, अवनी, ये 20 हो गया। रसना इंद्रिय वशम गतः मानी स्त्री कथालापी, भक्त कथालापी, राष्ट्र कथालापी, अवनी काल, ये 24 हो गए। और रसना इंद्रिय वशम गतः मायावी स्त्री कथालापी, भक्त कथालापी, राष्ट्र और अवनी काल कथालापी, 28 होगा। रसना इंद्रिय वशम गतः लोभी स्त्री कथालापी, भक्त कथालापी, राष्ट्र कथा, ये कुल 32 हो गए। तो इसलिए 32 लिखा ग्राणे के नीचे, ठीक आ गए नहीं। 32 हो गए। अब 33वां चलेगा। ग्राण इंद्रिय वशम गतः क्रोधी स्त्री कथालापी है। 32-33 हुआ कि नहीं, बराबर संख्या। हाँ जी, इसी प्रकार आपको यानी जाप करना हो तो भी अच्छी तरह जाप कर सकते हैं। इसलिए ये और इस संबंधी हो जाएगा 48 के बाद 49वां बोलेंगे हम। देखो यानी चक्षु इंद्रिय वशम गतः क्रोधी स्त्री कथालापी, हाँ, और भक्त कथालापी, राष्ट्र कथा, अवनिपाल कथालापी, ये हो गए 52। फिर यानी चक्षुंद्रिय वशम गतः मानी श्री कथालापी, भक्त, राष्ट्र, अवनिपाल कथालापी, ये हो गया 56। चक्षुंद्रिय वशम गतः मायावी स्त्री कथालापी, भक्त कथालाभ, राष्ट्र और अवनिपाल कथा, 60 हो गए। अरे चक्षुंद्रिय वशम गतः लोभी स्त्री कथालापी, भक्त कथालापी, राष्ट्र कथालापी, अवनी, ये 64 हो गए। इसलिए नीचे कितना लिखा, 64 लिखा शोध। अब श्रोत्र इंद्रिय वशम गतः, ये 65वां बोले हम हो। माने कर्ण इंद्रिय श्रोत्र वशम गतः क्रोधी स्त्री कथालापी और भक्त कथालापी, राष्ट्र कथालापी, अवनिपाल कथालापी, 68 हो गया। चलिए स्त्री कथालापी, मानी, ये श्रोत्रेन्द्रिय वशम गतः मानी स्त्री कथालापी, भक्त, राष्ट्र और अवनिपाल कथालापी, ये कितने हो गए, 72। और श्रोत्रेन्द्रिय वशम गतः मायावी स्त्री कथालापी, भक्त कथालापी, राष्ट्र और अवनि कथालापी, 76 हो गए। और श्रोत्र इंद्रिय वशम गतः लोभी स्त्री कथालापी, भक्त कथालापी, राष्ट्र और अवनिपाल कथालापी, ये 80 हो गए बराबर। ये 80 इधर से बोला और प्रथम प्रस्तार से तो बोले तो क्या बोलोगे, देखो स्त्री कथालापी, क्रोधी और स्पर्शेन्द्रिय वशम गतः, ये एक आया है, आगे नहीं, बढ़िया देख लो। और
दूसरा बोलना तो श्री कथा लापी, देख रहे हो गूढ़ यंत्र आ रहा समझ में। श्री कथा लापी क्रोधी रसना इंद्रिय वशम गत, ग्राण इंद्रिय वशम गत, चक्षु इंद्रिय वशम गत, श्रोत्र इंद्रिय, ये 5 हो गए। अगर हमको 6 माह बोलना तो क्या करना, श्री कथा लापी मानी स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु और श्रोत्र, ये 10 हो गए। अगर हमको 11 बोलना तो क्या करना, श्री कथा मायावी स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु कर्ण, 15 हो गए। अगर हमको 16वां बोलना तो क्या करना, श्री कथा लापी लोभी स्पर्शन इंद्रिय वशम गत रसना ग्राण चक्षु कर्ण, ये 20 हो गए। जब 20 हो गए तो देखो श्री कथा के बाद भक्त कथा के नीचे 20 लिखा, यानी 20 तो हो गए। अब 21वां बोलेंगे तो भक्त कथा लापी क्रोधी स्पर्श इंद्रिय वशम गत 21, फिर 22वां रसना इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, 23वां चक्षु इंद्रिय, 24वां और श्रोत्र इंद्रिय 25। अब 25 हो गया तो 26वां भक्त कथा लाभी मानी स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु कर्ण, ये हो गए 30। कितने हो गए, हाँ। और फिर अगर 31वां बोलना है तो भक्त कथा लाभी स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु और श्रोत्र, ये 35 हो गए। और अब आगे 36 बोलेंगे भक्त कथा लापी यानी क्रोधी स्पर्श रसन चक्षु और कर्ण, ये हो गए 40। देखो नीचे लिखा 40 हो गए। अब राष्ट्र कथा के नीचे 41वां चलेगा, राष्ट्र कथा लापी क्रोधी स्पर्श इंद्रिय वशम गत, ये रसना इंद्रिय ग्राण इंद्रिय चक्षु इंद्रिय श्रोत्र 45। अरे राष्ट्र कथा लापी मानी स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु श्रोत्र 50। राष्ट्र कथा लापी मायावी स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु श्रोत्र 55। राष्ट्र कथा लापी लोभी स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु और कर्ण, ये हमारे 60 हो गए। अब चलिए इसलिए नीचे लिखा 60 अवनीपाल कथा के नीचे। अवनीपाल कथा लाभ 61वां हो और क्रोधी स्पर्श इंद्रिय वशम गत रसना ग्राण चक्षु कर्ण 65 हो गए। चलिए अवनीपाल कथा लापी मानी स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु और कर्ण श्रोत्र, ये कितने हो गए, 70। चलिए अवनीपाल कथा लापी मायावी स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु 75 हो गए। चलिए अवनीपाल कथा लापी स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु, ये 80 हो गए हैं। पहले आप समझते थे संख्या का कोई रोल नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो सार्थक आ गए न बढ़िया संख्या, यानी वो संख्या क्यों उसके नीचे लिखी है वो भी उन्होंने बराबर गूढ़ यंत्र से। अब ये तो हमने क्या है आने मालूम पड़ गया, आने आलाप बोला और संख्या मिल रही है आपको, और संख्या बोलेंगे तो आलाप देखना पड़ेगा आपको। संख्या बोलेंगे तो आलाप बोलेंगे तो संख्या। अभी हमने आलाप बोले और संख्या आपने देख ली, अब इसी प्रकार हम संख्या बोले तो आलाप देख लेना। यानी जैसे प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा एक प्रथम पहला भंग, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, श्री कथा लापी क्रोधी स्पर्शंदी वशम गतः, आ गए ने आपको। यानी दूसरा भंग श्री कथा लापी क्रोधी रसेंदी वशम गतः, तीसरा भंग स्त्री कथा लापी हाँ घ्राणेन्द्रिय, चौथा भंग चक्षु इंद्रिय, पांचवा भंग श्रोत्र इंद्रिय। आ गए कि नहीं, हाँ ऐसे आपको ध्यान रखना। अगर हम छठा पूछें तो क्या बोलोगे, बोलो श्री कथा लापी मानी स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और कर्ण, ये नंबर पूछने। अब आपको नष्ट पूछने, हम सातवां पूछेंगे तो रसना इंद्रिय, आठवां पूछेंगे तो घ्राण, नौवां पूछेंगे तो और 10वां पूछेंगे तो श्रोत्र इंद्रिय, और 11वां पूछेंगे तो माया भी लगाना। बस यानी भक्त कथा क्या बोलोगे, श्री कथा लापी मायावी स्पर्शन रसन चक्षु। अगर हम 16वां पूछे तो हाँ लोभी स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु करना, हो गया ये। अब संख्या पूछे तो भी लगा लेना और ये पूछे तो भी लगा लेना, कहीं भूल मत रखना। और इसका अच्छा जाप भी बढ़िया होता है, उपयोग बहुत अच्छा रहता है उपयोग। अब इसको हम बंद कर देते हैं, देखो अब बोलेंगे आपको।
ऐसा इसका प्रथम प्रस्तार से हम आलाप बोल रहे हैं, है नहीं। स्त्री कथा लापी क्रोधी स्पर्श निद्रालु स्नेहवान। श्री कथा लापी क्रोधी रत्न इंद्रिय वशम गत निद्रालु स्नेहवान। घ्राणेन्द्रिय चक्षुन्द्रिय कर्णेन्द्रिय वशम गत निद्रालु श्री कथा लापी मानी स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु कर्णेन्द्रिय वश। श्री कथा लापी मायावी स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु कर्ण। श्री कथा लापी लोभी स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु कर्ण। ये हमारे श्री कथा संबंधी 20 हो गए। अब भक्त कथा संबंधी ऐसे 20 और रास कथा संबंधी भी 20 और अवनीपाल कथा संबंधी भी 20, तो कितने हो जाएंगे? 80। और द्वितीय प्रसार से हम बोल रहे हैं, देखो माने स्पर्शन दिवसम, माने क्या बोलते हैं? श्री कथा लापी क्रोधी स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु है। हाँ, अभी द्वितीय प्रसार से क्या बोलेंगे? इंद्रिय से स्पर्शन इंद्रिय वशम गतः क्रोधी स्त्री कथा लापी भक्त कथा लापी और राष्ट्र कथा लापी और अवनी का, ये 4 हो गए। और फिर मान के साथ में भी 4, माया के साथ में भी 4 और लोभ के साथ में भी ये 16 हो गए। तो स्पर्शन के बाद क्या चलेंगे? रसना। रसना इंद्रिय वशम गतः क्रोधी स्त्री कथा लापी भक्त कथा लापी और राष्ट्र और अवनिपाल कथा लापी। फिर मान के साथ में माया और लोभ के साथ में आने, इस प्रकार कुल कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, ओम नमः आ गए नहीं। इस पर स्पर्शन के 16, रसन के भी 16, घ्राण के भी 16 और चक्षु के भी और श्रोत्र करने के भी 16, 25, 80। ठीक है, अच्छा। और अब आपको ऐसे अन्य गूढ़ यंत्र आने, समरम समारंभ के भी गूढ़ है, गूढ़ यंत्र होते हैं, उनको भी आपको बनाना और उसको भी इसी प्रकार उसको निकालना है। जो तरीका यहाँ पर प्रमादों को बताया वही सब जगह आपको लगाना। जहाँ जहाँ ऐसे भंग बनते हो वहाँ वहाँ इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा आपको। अब सब बढ़िया हो गया, आप सबको नष्ट उद्देश्य वगैरह यानी अब आपको गूढ़ यंत्र भी दिख रहा है सामने, है नहीं, और आलाप भी दिख रहा है। और सबसे बड़ी तो ये कि दिखना तो चाहिए लेकिन उसका तरीका यानी जैसे कल अपने अभी उद्देश्य, तो उद्देश्य में क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पूछा आपको द्वितीय प्रस्तार से 32वां भंग कौन सा है? ये है नहीं, तो फिर है हाँ नहीं 32वां ये तो नष्ट है। और उद्दिष्ट में पूछेंगे तो आलाप बोलेंगे। आलाप बोल रहे हैं, देखो हम देखो आलाप बोल रहे हैं, है ना। रसना इंद्रिय वशम गता लोभी और यानी कौन सा पूछा हमने अभी? 32वां। हाँ, तो रसना इंद्रिय वशम गता लोभी और अवनिपाल कथा लापी, ये है नहीं। तो देखो लिखो आप, रसना इंद्रिय वशम गता लोभी अवनिपाल कथा लापी। अब कौन से नंबर का भंग है? तो क्या करोगे आप? गुणा करो। तो पहले क्या रखोगे? 1। चलिए अब किससे गुणा करोगे? इंद्रियों से गुणा करोगे। तो कितने हो गए? 5। चलो इसमें अनंकित कितने हैं? 3, यानी घ्राण चक्षु कर्ण। तो 5 में से 3 कम करो, 2 बचे। 2 को द्वितीय प्रमाण कितना है? 4। उसको गुणा करेंगे कितने होंगे? 8। अच्छा, इसमें अनंकित कुछ भी नहीं है, हाँ, इसलिए अनंकित 0, 8 है। अच्छा, फिर इसके बाद बेकता का प्रमाण 4 से गुणा करेंगे तो कितने हुए हैं? 8 को 32। ये आपका 32वां आ गया। आ गया? हाँ जी, ठीक है। जम रहा है? हाँ जी, और 1-2 बार करेंगे तो फिर जम जाएगा ये। अच्छा चलिए,
अगर अब आपसे पूछे 80वां नंबर, यानी ये पूछे कर्णेंद्रिय वशम गता लोभी और अवनीपाल कथा लापी, कर्णेंद्रिय वशम गता लोभी अवनीपाल कथा लापी। हाँ, ये निकालो आप। अब रखो एक, ठीक है नहीं? किससे गुणा करोगे? इंद्रियों से। यही करेंगे नहीं? एक को अगर 5 से गुणा किए तो कितने हैं? 5। अनंकित कुछ भी नहीं है, इसलिए फिर 4 से गुणा करो। कितने आ गए? 5 को 4 से गुणा करें 20। अनंकित कुछ भी नहीं है, फिर 4 से गुणा करो तो कितने हो गए? 80। अनंकित कुछ नहीं। 80 आ गए। 80 आए, बराबर है। देखो बस विधि इतनी सरल है, इतने अनंकित कुछ नहीं है, तो करते गए। अच्छा, पहले नंबर का देखो क्या बोल पर्सनेली वशम कहता, क्रोधी स्त्री। सुनो, अब इसमें आपको सब घटाना पड़ेगा। स्पर्शनेंद्रिय वशम कहता है क्रोधी स्त्री कथालापी। अब इसको निकालना है, तो देखो सुनो, स्पर्शनेंद्रिय लिखा नहीं तो ये, हाँ अब लिखो। आपको करो, कहते हैं 1 रखो और किससे गुणा करो? हाँ, इंद्रियों से 5 से गुणा किए। अनंकित कितने? 4। तो 4 को घटा दिया तो 1 बचा। फिर दूसरे प्रमाण 4 से गुणा किया तो 4 हुआ। अनंकित कुछ, अनंकित 3 है, घटा दो, 1 बचा। फिर 4 से गुणा किया, फिर अनंकित 3 है, घटा दो, 1। ये आ गया एक। अनंकित, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अनंकित को नहीं घटाओगे तो कभी निकलेगा ही नहीं। आप आ गया अनंकित। फिर से, ठीक है ने? 1 रखा, 5 से गुणा किया और 4 इंद्रिय तो है ही नहीं तो 5 में 4 कम कर लिया तो 1 है। फिर 4 से गुणा किया तो 4 हुआ। 3 तो है ही नहीं तो 1 बचा। फिर 4 से गुणा किए और 3 तो कथा ही नहीं, तो फिर 1 पहले नंबर का आ गया। ये पहले, सुनो, पहले नंबर का निकालने में बड़ा पसीना जाता है क्योंकि उसमें अनंकित निकालना पड़ा, और अनंकित नहीं निकालोगे यानी जो स्थान नहीं आया है अभी उसको तो घटाना ही पड़ेगा। अनंकित का मतलब जिस स्थान पर अभी अक्षर संचार नहीं हुआ उस स्थान को हमको अभी अलग रखना पड़ेगा, और जिसका हुआ उसका लेना पड़ेगा। चलिए, ठीक हो गया। अब आपको देखो, इसलिए ये तो गूढ़ यंत्र है, और इसके बाद ये 2 गाथाएं 41 और 42 पुनः पढ़ कर के बताता हूँ मैं। 41 और 42 गाथा, यानी नस्ल लाने की विधि और उद्देश्य। देखो क्या लिखा है इसमें, ध्यान देना। सगमाणे हिम विभत्ते शेषम लक्षितु दान अक्कपदम। कितना लिखा? अपने अपने प्रमाण के प्रमाद से भाग देना चाहिए, और शेष जो बचे उसको अक्षस्थान समझना चाहिए। क्या लिखा? शेष को, लब्ध को नहीं, शेष को अक्षस्थान। और लब्ध में रूपम माने एक को पक्षीव मिलाना। अगर शुद्धे नीचे अंत बचे, शेष में अंते न रूपेक्ष, अर्थात एक नहीं मिला। ओम नमः। आ गई समझ में? तो देखो, किसी ने जितने माँ प्रमाद का भंग पूछा हो उतनी संख्या को रख, उसमें क्रम से प्रमाद प्रमाण का भाग देना चाहिए। भाग देने पर जो शेष रहे, ध्यान देना, उसको क्या समझो? हाँ, शेष। कहीं कहीं भोले व्यक्ति शेष को नहीं, लब्ध को अक्षस्थान बनेगा नहीं, तो शेष को अक्षस्थान समझो। लब्ध अभी उसमें एक मिलाकर दूसरे प्रमाद के प्रमाण का भाग देना चाहिए, और भाग देने से जो शेष रहे उसको अक्षस्थान समझना चाहिए। किंतु क्या लिखते हैं? शेष स्थान में यदि शून्य हो, अंत का अक्षस्थान कौन सा समझेंगे? अंत का, हाँ समझना चाहिए। और उसमें एक, यानी लब्ध में
एक नहीं मिलाना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा प्रमाद का 20वां भंग कौन सा, ठीक है, तो 20 की संख्या को रख कर उसमें प्रथम भी कथा की प्रमाण 4 का ये बता रहे, क्योंकि वो नियम याद रखना, प्रथम प्रसार में भाग दिया जाता है इंद्रियों की ओर से और द्वितीय प्रसार में भाग दिया जाता है विकथा की ओर से। प्रथम प्रसार में गुणा क्या है विकथा से, द्वितीय प्रसार में गुणा किया जाता है। एक पॉइंट याद रखोगे तो 4 ही याद हो जाएगा, एक को याद रखना पड़ता है, ये गांठ बांध करके रखना पड़ता है। आने प्रथम प्रस्तार में भाग किससे देना, हाँ, तो उद्देश्य लाने के लिए गुणा विकथा से। द्वितीय प्रस्तार में हाँ नष्ट लाने के लिए भाग किसका देना पड़े विकथा, तो उद्देश्य लाने के गुणा इंद्रियों से। ये तो देखो अब द्वितीय प्रसार का आगे भी करना चाहिए। किसी ने पूछा देखो किसी ने पूछा कि परमात्मा का 20वां भंग कौन सा है। 20 संख्या को रखकर उसमें प्रथम विकथा के प्रमाण 4 का भाग देने से लब्ध कितने आए, और शून्य शेष स्थान में, इसलिए 5 में एक नहीं मिलाना, और अंत की भी कथा अवनिपाल कथा समझना। इस प्रकार आगे भी कषाय के प्रमाण 4 का 5 में भाग देने से लब्ध और शेष एक ही रहा, इसलिए प्रथम क्रोध कषाय, और लब्ध 1 में 1 मिलाने से 2 होते हैं, इसलिए दूसरी रसनेन्द्रिय समन, अर्थात 20वां भंग अवनिपाल कथा लापी क्रोधी रसनेन्द्रिय वशम गतः निद्रालुस्नेवान हो गया। ये देखो ऐसे निकाल करके, और इसी रीति से देखो प्रथम प्रस्तार के 20वां भंग कौन सा होगा देखना, स्त्री कथा लापी लोभी श्रोत्रेन्द्रिय वशम गतः, बराबर है जी है ये बना 20 का। हाँ आपकी राइटिंग में बना है पीछे बोर्ड पे। वो ग्रे अच्छा कर लेना, अब लिखा है। अब देखो सुनो, अब उद्देश्य का बता रहे, सुनना भैया। एक का स्थापन देखो, संठा विदुन रूपम, ये गूढ़ यंत्र, ये कहते हैं मेथड है। संठा विदुन रूपम, एक को स्थापन करके ऊरी 2 संगुणित सगमाने, आने ऊपर के प्रमाद के प्रमाण से गुणा करो, और अवनिज्य अनंकिदियम, अनंकित स्थान को कम करो, कुज्जा, इस प्रकार सर्वत्र करते जाओ। कुज्जा एवमेव, जितने हो, ये तो 3 ही है, और कहीं पर 4 है, 5 है, 6 है। अरे ये जो क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध ज्ञान के अक्षर है नहीं, वहाँ तो ओम नमः 64 चलते हैं। कितने चलते हैं, हाँ, यहाँ तो 3 ही है और वहाँ तो 64 है। वहाँ पर प्रत्येक अक्षर द्विसंयोगी अक्षर, त्रिसंयोगी, चतुसंयोगी, पंच संयोगी, 50 संयोगी, 60 संयोगी, 61 संयोगी, 63, 62, 63 संयोगी, 64 संयोगी एक वर्ण है। हाँ, वो करते जब एकम एकठी प्रमाण अक्षर निकलते हैं उसके, ये वो करता है। हाँ, वो 18,000 शील निकालना पड़ता है, वहाँ 6 है, क्या 84 लाख उत्तर गुण निकालना पड़ता है। वहाँ कितने हैं, ये 37.5 ध्यान निकालो, उसमें भी कितने होते हैं वो। हाँ, ये तो बहुत छोटा है अपना तो, और उसमें तो बहुत बहुत जाता है। खैर हाँ जी, देखो सुनना भावार्थ है क्या, अरे गाथा में ऊपर लीदो का मतलब क्या है? गाथा कहाँ है आपकी, ये इसका अर्थ बता दीजिए। हाँ, ये सुनो, एक को रख करके रूप का मतलब एक संख्या को रख दिया, और सुनो उपरीतः संगुणिता स्वक मानम, अपने अपने प्रमाद के प्रमाण से गुणा करो। तो संगुणित शब्द है। हाँ सुना सही। तो देखो अब क्या संस्था एक रखा, अब कौन से आपको निकालना है,
तो प्रमाद का प्रमाण किससे निकालना आपको, गुणा किससे होगा द्वितीय प्रसार में, इंद्रियों से होगा कि नहीं। तो सुनो, अब इंद्रियों से गुणा करो, ठीक है नहीं। हाँ, यानी उबरी दो संगुणितु सगमाने, यानी अपने प्रमाद के प्रमाण को ऊपर से गुणा करो। ये देखो नीचे लिखा, एक का स्थापन करके आगे के प्रमाद का जितना प्रमाण है उसके साथ गुणा करना चाहिए, और उसमें जो अनंकित हो उसका त्याग करे। इसी प्रकार आगे भी करने से उद्दिष्ट प्रमाण, यानी प्रमाद के भंग को रखकर उसकी संख्या के निकालने को क्या कहते हैं, उद्दिष्ट। सुनना, उसके निकालने का क्रम ये कि किसी ने पूछा कि राष्ट्र कथा लापी मायावी घ्राणेन्द्रिय वशम गतः निद्रालु स्नेहवान, ये प्रमाद का कौन से नंबर का भंग है। तो अपन ने क्या रखा, एक संख्या को रखकर उसको प्रमाद के प्रमाण से गुणा करना चाहिए, और जो अनंकित हो उसमें घटा देना चाहिए। जैसे एक का स्थापन करके उसको इंद्रिय के प्रमाण 5 से गुणा करने पर कितने हुए, यानी 5 हुए कि नहीं। उसमें से अनंकित चक्षु श्रोत्र और यानी 2 है, उसको घटा दी, क्योंकि भंग पूछने में घ्राणेन्द्रिय का ग्रहण किया है, इसलिए 2 को घटाया तो शेष रहे 3। उनको कषाय के प्रमाण 4 से गुणा करने पर कितने होते हैं, 12। उनमें अनंकित एक लोभ कषाय है, इसलिए 1 घटा दिया तो शेष कितने रहे, 11। उनको विकथाओं के प्रमाण 4 से गुणा करने पर 44 होते हैं, उसमें से 1 अवनीपाल कथा को घटा दिया तो शेष रहे 43, इसलिए उक्त भंग 43वां हुआ। किंतु प्रथम प्रसार की अपेक्षा यह 53वां होगा। यानी ये कौन सा हुआ, ठीक है, होगा नहीं। अब देखो प्रथम प्रश्न है, नहीं तो ढूंढते रहो, 53 वाला निकलेगा प्रथम प्रश्न। अभी अब 53वां निकालते अपन, ठीक है। 53वां निकालने के लिए अपने को किससे गुणा करना पड़ेगा, है ये प्रथम प्रस्तार, ये भी कथा से। सुनो से, वहाँ इंद्रियों से अपन ने भाग दिया तो विकथा से गुणा होगा। तो निकालो, देखो 1 रखो, 1 को विकथा प्रमाण 4 से गुणा करो। गुणा किया आपने, अच्छा गुणा किया 4 का, तो यहाँ अवनीपाल कथा है नहीं, इसलिए अनंकित कुछ भी नहीं है। अब फिर दूसरा प्रमाण कितना कषा है, 4 को 4 से गुणा किया कितना, 16। अब यहाँ पर क्या बताया है उसमें देखो, ये कौन सा है ये भंग, सुनो सही, ओम नमः, वो कौन सा पूछ रहे वो, यानी हाँ देखो सुनो, ये माया भी है तो अनंकित एक को घटाना पड़ेगा कि नहीं, माया भी। तो कितने रहे, 1 को हटाए तो कितने बचे, अरे ये राष्ट्रकथा लापी मायावी ज्ञानेन्द्रिय वशम, यही यह प्रथम प्रसार से 53 में आएगा। तो सुनो तो अपन ने क्या किया, 1 रखा, 1 रख करके 4 से गुणा किया, 4 से गुणा किया तो कितने हुए, 4। उसमें अनंकित कितना, राष्ट्रकथा लापी है नहीं, 1 उसको कम करो, 3 रहा, फिर उससे 4 को गुणा, 4 12 हुआ, और 12 में माया भी तो 1 कम करो क्योंकि लोभ नहीं है, 11 हुआ, 11 को 5 से गुणा करो, 11 कितने, 55 है ना। अनंकित कितना इसमें, 2 कम करो, ये 53वां बना कि नहीं बना, वो ध्यान नहीं रखोगे तो फिर ओम नमः होगा। हाँ, ये थोड़ा उपयोग में नहीं लो तो फिर फुल भूल जाए। एक और निकालो, चलो उद्दिष्ट का पूछ रहे हम, सुने, और उद्दिष्ट का 80वें नंबर का निकालो, उद्दिष्ट में 80वें नहीं नाम बोलेंगे हम। अच्छा, कर्ण इंद्रिय वशम गतः लोभी अवनीपाल कथा लापी, सुनो
द्वितीय प्रस्तार से 80 में संख्या नहीं है, हम आलाप बोल रहे हैं। सुनो तो क्या करे, श्रोत्रेन्द्रिय वशम गतः लोभी अवनिपाल कथा लापी, बोलो निकालो। हाँ, कर्णेन्द्रिय वशम गतः लोभी अवनिपाल कथा लापी निद्रालु स्नेवा। तो देखो अब क्या रखोगे आप, एक रखा। हाँ करो करो, ओम नमः। आ गए, आ गए 80। सुनो अब हमको समझाओ, एक रखा, अच्छा 5 से गुणा किया, सुनो 5 से गुणा किया तो 5, अनंकित क्या है, कुछ भी नहीं। फिर 4 से गुणा किया, कितने हो गए 20, अनंकित कितना, कुछ नहीं। फिर 4 से गुणा किया 80, अनंकित, इसलिए आने श्रोत्रेन्द्रिय वशम गता लोभी और अवनिपाल कथा लापी निद्रालु स्नेह। ये कौन से नंबर का, 80वें नंबर का। अब चलो पहले सुनो, पहले नंबर का निकालो। हाँ, उद्देश्य में पहले नंबर का हम बोले स्पर्शेन्द्रिय वशम गता। सुनो, स्पर्शेन्द्रिय वशम गता क्रोधी श्री कथा लापी निद्रालु स्नेहवान। अभी और निकाल लो, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब क्या करोगे सुनो, अब आप इसमें एक रखोगे, एक रख करके किससे गुणा करोगे, 5 से। तो 5 से गुणा किया, अनंकित कितने हैं 4, तो 4 कम किया तो 1 बचा। फिर 4 को 1 से गुणा किया तो 4 हो गए। अनंकित कितने हैं 3, तो 1 बचा, उसको 4 से गुणा करो। फिर अनंकित कितने हैं 3, इसलिए स्पर्शेन्द्रिय वशम गता क्रोधी और स्त्री कथा लापी निद्रालु स्नेवा। अनंकित को यहाँ देखो 80वें नंबर में अनंकित कुछ भी नहीं, और यहाँ सभी अनंकित अनंकित है। इसलिए अगर अनंकित को नहीं घटाओगे तो नमः। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको एक काम करो, सुनो बढ़िया हो गया, 5-7 मिनट बचे। अब देखो, पहले देखो द्वितीय प्रस्तार है ने, द्वितीय प्रस्तार से आप 5वां भंग बोल करके बताओ गूढ़ यंत्र से। ठहरो ठहरो, स्त्री कथा लापी, द्वितीय प्रस्तार से 5वां भंग, स्पर्शन इंद्रिय मायावी स्त्री कथा लापी। ओ नहीं, द्वितीय प्रस्तार से 5वां, स्पर्शन इंद्रिय मान और स्त्री कथा लापी। स्पर्शन इंद्रिय ओम नमः ओम नमः। द्वितीय प्रस्तार से स्पर्शेन्द्रिय वशम गतः क्रोधी और अवनिपाल कथा लापी। अरे 5वां है, चौथा बनेगा पंडित साहब, जो आप बोल रहे हो क्या, सुनो सही, हम क्या बोले सुनो, हमने 5वां भंग पूछा, कौन सा पूछा, हाँ तो कौन सा बनेगा, देखो मनी और, अरे 6ठा हो गया वो। अरे स्पर्शेन्द्रिय वशम गता, सुनो 5वां पूछा है, 5वां क्या बोलोगे, स्पर्शेन्द्रिय वशम गता क्रोधी और क्रोधी, हाँ इसमें हाँ बराबर है, स्पर्शेन्द्रिय वशम गता मानी और स्त्री कथा लापी, बराबर बराबर, बहुत बढ़िया, हाँ जी बराबर। वो देखने में गड़बड़ हो गई, आ गई। श्री कथा लापी मानी स्त्री, स्पर्शेन्द्रिय वशम गता मानी और स्त्री कथा लापी, बराबर। अब आप बोलो 10वां। मायावी भक्त कथा लापी हो गया। हाँ, भक्त कथा वशम गता स्त्री लोभ, बोल दिया, सुनो स्पर्शेन्द्रिय वशम गता बराबर है। चलिए फिर क्या बोला, मायावी, हाँ, और कथा भक्त कथा लापी है नहीं, बराबर है। चलिए
अब आपको बोलना है, सुनो, 32वां बोलना है, 32वां। रुको तो 32वां में बोल रहे हो। 12 और 10 16 कौन सा 32 में कौन सा में 13 14 15 चक्षु इंद्रिय आएगी। चक्षु इंद्रिय 32वां बोलो। बस 32 हो गए। थोड़ी ऐसी भूल हो जाती है, ये जरा भी ध्यान नहीं रखे। हाँ बराबर है। अच्छा चलिए आगे। हाँ चलो देखो विजया जी बोलो 60वां। चक्षु इंद्रिय वसंगतो और लोभी, उसके बाद अम्निपाल कथा लापी नहीं हो गए, 60 हो गई ना। चक्षु इंद्रिय वसंगतो लोभी, ये 60 हो गए। सुनो, ओम नमः चक्षुन्द्रिय वशम गता माया भी अवनिपाल कथा ला। आप दो को नहीं थी ये है इसलिए ये बराबर। अच्छा चलिए अब सब अपने नंबर पे गायब क्यों हो जाते हैं? सुनो, वहाँ गायब नहीं होते, वो जोड़ने में भूल जाते वो। हाँ अपने जोड़ तीनों का चाहिए, दो का नहीं। अगर दो का करोगे तो एक कहाँ जाएगा, इसलिए तीनों को मिला कर अपन दो का जोड़ भी बना सकते हैं, लेकिन वो गलत है। तीनों का जोड़ होना चाहिए। तो 64 नंबर बन जाए, एक भी बन जाए। चलिए अब प्रथम प्रस्तार चलिए राष्ट्र कथा लापी मानी और कर्णेन्द्रिय वशम गता। हाँ जी, राष्ट्र कथा देखो सुनो, ओम नमः राष्ट्र कथा लापी मानी कर्णेन्द्रिय वशम गता 50। अरे सुनो, माया भी करोगे तो 55 हो जाएगा। 55 नहीं, अपने तो 50। 50 थोड़े में फर्क हो जाता है कि नहीं। चलो और कोई बात नहीं। चलिए नंबर 3 का बोलना सुनो। श्री कथा लापी, सुनो, श्री कथा लापी क्रोधी ज्ञानेन्द्रिय वशम गता। ये कौन सा? 3 का। अच्छा चलिए और बोलते हैं हम। अवनिपाल कथा लापी क्रोधी स्पर्शेन्द्रिय वशम गता। 61। चलिए और बोल रहे हैं, ध्यान देना। भक्त कथा लापी लोभी स्पर्शेन्द्रिय वशम गता। 36। अगर अच्छे हो गए भूलो मत भैया जी। ओम नमः। जरा अब देखो संख्या भी पूछिए, और आपको आ रहा है नहीं, देख लेना 1-2 बार और अच्छे आ जाएगा। ये सरल है लेकिन थोड़ा सा उसमें ज़्यादा। देखो सुनो, अब हम प्रस्तार से देखो कितना अंतर पड़ता है, ध्यान देना।
प्रथम प्रस्तार से संख्या में, प्रथम प्रस्तार में संख्या में देखो हम बोले आने प्रथम प्रस्तार में आपको क्या बोलना पड़ेगा, सुनो। प्रथम प्रस्तार में अवनीपाल कथा लापी लोभी कर्णेन्द्रिय वशंगता निद्रालु स्नेवा, कौन से नंबर का ये 80 हो गया, ठीक है नहीं। अब द्वितीय प्रस्तार में श्रोत्रेन्द्रिय वशंगता लोभी अवनीपाल कथा लापी हो गया, 80 बराबर है कि नहीं। अच्छा देखो फिर से बोलते हैं, प्रथम प्रस्तार में यानी स्त्री कथालापी क्रोधी स्पर्शेन्द्रिय वशंगत निद्रालु स्नेवा, नंबर 1 स्त्री कथालाप स्पर्शेन्द्रिय वशंगत क्रोधी स्त्री कथालापी 1 नंबर है। इसे नंबर का लगा लेना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः। अरे आप क्या, हम भी भूल जाते कई बार। ये ले लो।